बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता सबक में हम पढ़ रहे थे कि जमाअतु फ़ीहि मुहिम्मातिन नहवी अला तरतीबिल काफ़ियति मुबव्विबन व मुफ़स्सिलन बिइबारतिन वाज़िहतिन मअ ईरादिल अम्सिलति फ़ी जमीइ मसाइलिहा मिन गैरि तअर्रुदिन लिल-अदिल्लति वल-इलल। ये चार चीज़ें मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने एहतमाम किया है। हर बाब को बाब की शक्ल में पेश किया है, फ़स्ल दर फ़स्ल किताब में वजाहत की है, इबारत को वाज़ेह अंदाज में पेश किया है और तमाम क़वाइद को मिसालों के साथ पेश करने की कोशिश की है और दलील और इल्लतों को नहीं छेड़ा गया। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मुबव्विबन और मुफ़स्सिलन पर दो तरह का एराब दुरुस्त है। मुबव्विबन भी पढ़ सकते हैं और मुबव्वबन भी पढ़ सकते हैं। यानी मुबव्विबन बिकस्रिल वाव, उसको इसमें फ़ाइल पढ़ा जाएगा, और मुफ़स्सिलन बिकस्रि स्वाद, उसको भी इसमें फ़ाइल पढ़ा जाएगा। और मैं आपको ये वजाहत कर दूँ कि यहाँ खुतबे किताब में इतनी पेचीदगी बताना क्या ज़रूरी है, उसकी मैं एक वजाहत कर देता हूँ। बाज़ तलबा बहुत ज़हीन होते हैं, उनके लिए इस तरह की तकरीरें मज़ीद दिलचस्पी का बाइस होती हैं, और जो तलबा बहुत ज़्यादा ज़हीन नहीं होते हैं लेकिन जब वो इस तरह की बातें और फ़न्ने नहव के इस तरह के लताइफ़ को सुनते हैं तो उनमें इल्म की रग़बत और ज़्यादा पैदा होती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ हम अगर इसको थोड़ी तफसील से बयान करते हैं तो ये उकताहट नहीं बल्कि मज़ीद रग़बत का सबब हो सकता है। तो मुबव्विबन व मुफ़स्सिलन पर दो तरह एराब है। मुबव्वबन भी पढ़ सकते हैं, मुफ़स्सलन, और मुबव्विबन व मुफ़स्सिलन। लेकिन एक बात याद रखें कि दोनों सूरतों में ये मंसूब होगा, इसलिए कि मुबव्विबन और मुफ़स्सिलन का जो एराब है वो हालत नस्बी में, इसलिए कि हाल है और हाल मंसूब होता है। एराब मुबव्विबन के बाका नहीं है, इसलिए कि नहव में तो एराब असल आखिर का देखा जाता है, लेकिन हम यहाँ मुबव्विबन वाव और साद, तो अगर उसको इसमें फ़ाइल पढ़ते हैं तो ये हाल होगा, लेकिन हर हाल के लिए ज़ुल्हाल का होना ज़रूरी है। तो इसका ज़ुल्हाल कौन है? तो हमने इसका ज़ुल्हाल तलाश किया, तो वो जमाअतु, जमाअतु में तू ज़मीर से ये ज़ुल्हाल है, और मुबव्विबन व मुफ़स्सिलन उसी से हाल है। तर्जमा होगा, मैंने इसमें नहव के मक़ासिद को जमा किया काफ़िया की तरतीब पर इस हाल में कि मैं बाब दर बाब और फ़स्ल दर फ़स्ल करने वाला हूँ। और अगर हम इसको मुबव्वबन व मुफ़स्सलन पढ़ते हैं तो अब ये हाल होगा, और इसका ज़ुल्हाल जमाअतु फ़ीही, फ़ीही में जो ही ज़मीर है वो ही ज़मीर से हाल होगा, इसका ज़ुल्हाल फ़ीही में ही ज़मीर होगी। अब इसको हम तख्ते सियास से समझते हैं। ये देखिए, मुबव्विबन व मुफ़स्सिलन, मुबव्वबन व मुफ़स्सलन बिकस्रिल वाव व बिकस्रि स्वाद। ये स्क्रीन पर आप देखिए कि बिकस्रि स्वाद यानी इसमें फ़ाइल होगा, और बिफ़त्हिल वाव व बिफ़त्हि स्वाद ये इसमें मफ़ऊल होगा, लेकिन दोनों सूरतों में हाल होगा। देखिए, जमाअतु में जो तू ज़मीर है वो ज़ुल्हाल है, और मुबव्विबन अगर कसरा पढ़ते हैं तो जमाअतु की तू ज़मीर से ये हाल होगा, और जमाअतु की तू ज़मीर ये ज़ुल्हाल बनेगी। तर्जमा होगा, मैंने इसमें जमा किया नहव के मक़ासिद को काफ़िया की तरतीब पर इस हाल में कि मैं बाब दर बाब और फ़स्ल दर फ़स्ल बनाने वाला हूँ, बाब दर बाब और फ़स्ल दर फ़स्ल करने वाला हूँ, बिकस्रिल वाव व बिकस्रि स्वाद की सूरत में। और अगर हम इसको मुबव्वबन पढ़ते हैं, मुफ़स्सलन पढ़ते हैं, स्क्रीन पर आप देखिए कि मुबव्वबन वाव पर फ़तहा है, मुफ़स्सलन स्वाद पर भी फ़तहा है, बिफ़त्हिल वाव व बिफ़त्हि स्वाद, इसमें मफ़ऊल की सूरत में तब भी ये हाल बनेगा। लेकिन अब ये हाल जमाअतु की तो ज़मीर से नहीं है, आप देखिए तीर बनाया गया है, फ़ीही में जो फ़ीही की ज़मीर है उससे ये हाल बनेगा, और फ़ीही की ही ज़मीर ज़ुल्हाल होगी। अब तर्जमा होगा, मैंने इसमें जमा किया नहव के मक़ासिद को काफ़िया की तरतीब पर इस हाल में कि वो बाब दर बाब और फ़स्ल दर फ़स्ल है। दोनों सूरतों में तर्जमा भी अलग होगा और दोनों सूरतों में तरकीब भी अलग अलग होगी।
तो मुबव्विबन व मुफस्सिलन और मुबव्वबन व मुफस्सलन का इराब हमने पढ़ा। बेबारतिन वाज़िहतिन वाज़ेह इबारत में मा इरादिल अम्थिलति फ़ी जमीअ मसाइलिहा, तमाम मसाइल में तमाम क़वाइद में मिसालों के लाने के साथ मिन गैरि तअर्रुज़िन लिल अदिल्लति वल इलल, दलील और इल्लतों को छेड़े बगैर। अब मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद फरमाते हैं कि मैंने ये किताब में दलील और इल्लतों को क्यों छोड़ दिया, ताकि मुब्तदी तालिब इल्म का ज़हन तशवीश में ना पड़ जाए, वो उलझन का शिकार ना हो जाए। इस बात को मुसन्निफ़ ने ख़ुद अपनी किताब में पेश किया है। देखिए, लिअल्ला युशव्विश ज़िहनल मुब्तदी अन फ़हमिल मसाइल, इबारत सुने, लिअल्ला युशव्विश ज़िहनल मुब्तदी अन फ़हमिल मसाइल, ताकि वो मुब्तदी के ज़हन को तशवीश में ना डाले, अन फ़हमिल मसाइल, मसाइल के समझने से, ताकि वो लिअल्ला युशव्विशा, ये युशव्विशा, युशव्विशु फ़ेल मुज़ारे है और आप जानते हैं कि फ़ेल मुज़ारे मरफ़ू होता है, मंसूब होता है, मजज़ूम होता है। जब आमिल राफ़े हो यानी आमिल नासिब और आमिल जाज़िम ना हो तो मरफ़ू होता है, लेकिन अगर आमिल नासिब हो तो मंसूब होता है। अब युशव्विशा पढ़ने की वजह क्या है, तो ली अल्लाह की असल है ली अन, ला अन हरफ नासिब यहाँ है, आमिल नासिब मौजूद है, इसलिए युशव्विशा मंसूब होगा। ली अल्लाह युशव्विशा ज़िहनल मुब्तदी, ज़िहनल मुब्तदी, मुब्तदी के ज़हन को, अन फ़हमिल मसाइली, मसाइल के समझने से तशवीश में ना डाले, उलझन में ना डाले, इसलिए मैंने दलील और इल्लतों से तअर्रुज़ नहीं किया, यानी दलील और इल्लतों को मैंने नहीं लाया, दलील और इल्लतों को मैंने नहीं छेड़ा। तो लिअल्ला युशव्विश ज़िहनल मुब्तदी। अब यहाँ पर भी एक एतराज़ होगा, या बाज़ किताबों में जो आपके सामने किताब मौजूद होगी उसमें हो सकता है कि इस तरह इबारत हो, लिअल्ला युशव्विश ज़िहनुल मुब्तदी, अभी हमने पढ़ा था ज़िहनल, लेकिन किसी किताब में ये भी हो सकता है लिअल्ला युशव्विश ज़िहनुल मुब्तदी। तो दोनों इबारतें सही है। हमारे सामने जो किताब है उसमें भी एराब मौजूद नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी किताब की इबारत मौजूद हो, उस पर एराब हो, हमारी इबारत में एराब नहीं है, इसलिए दोनों तरह पढ़ रहे हैं। युशव्विशा, अगर हम युशव्विशा को फ़ेल मुज़ारे मजहूल पढ़ते हैं तो फ़ेल मुज़ारे मजहूल है, और आप जानते हैं कि फ़ेल मजहूल का मफ़ऊल बिही नहीं आता है, उसका नाइब फ़ाइल आता है। तो अब लिअल्ला युशव्विश ज़िहनुल मुब्तदी, यहाँ ज़िहनुल मुब्तदी ये नाइब फ़ाइल है, और नाइब फ़ाइल मरफ़ू होता है, और अगर हम इसको युशव्विशा पढ़ते हैं तो ज़िहनुल मुब्तदी ये मफ़ऊल बिही होगा, और मफ़ऊल बिही मंसूब होता है, मफ़ऊल बिही मंसूब होता है, तो और युशव्विशा का फ़ाइल उसमें ज़मीर होगी जिसका मर्जा तअर्रुज़ अदिल्ला वल इलल होगा। तो आप तशवीश में ना पढ़ें, आप उलझन में ना पढ़ें कि युशव्विशा कह रहे, तशवीश में ना पढ़ें। अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि समझ ही लेना चाहिए। युशव्विशा को अगर फ़ेल मारूफ़ पढ़ते हैं तो ज़िहना मंसूब होगा, और युशव्विशा को फ़ेल मजहूल पढ़ते हैं तो ज़िहनो मरफ़ू होगा। तर्जमा सुने, लिअल्ला युशव्विश ज़िहनल मुब्तदी अन फ़हमिल मसाइल, ताकि वो मुब्तदी के ज़हन को तशवीश में ना डाले मसाइल के समझने से। और अगर फ़ेल मजहूल पढ़ते हैं तो तर्जमा होगा लिअल्ला युशव्विश ज़िहनुल मुब्तदी, ताकि मुब्तदी का ज़हन तशवीश में ना पड़ जाए। दोनों तर्जमे में फ़र्क है, ताकि मुब्तदी का ज़हन मसाइल को समझने से तशवीश में ना पड़ जाए। वसम्मैतुहु बिहिदायतिन नहवी, और मैंने उसका नाम हिदायतुन नहव रखा। वसम्मैतुहु बिहिदायतिन नहवी, और मैंने उसका नाम हिदायतुन नहव रखा। किसका नाम? ये जो मुख्तसर रिसाला है, फ़हादा मुख्तसरुन मज़बूतुन फिन नहवी, ये मुख्तसर सा रिसाला जो नहव में, इल्म नहव में लिखा गया, मैंने उसका नाम हिदायतुन नहव रखा। नाम भी अच्छा रखना चाहिए, इसीलिए हमारे मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस किताब का नाम हिदायतुन नहव रखा। नाम रखा, और नाम के साथ नाम रखने की वजह भी बयान की। एक तो तस्मिया यानी नाम रखना,
तो मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसका तस्मिया, इसका नाम हिदायतुन नहव है, इसका इस्म हिदायतुन नहव है, ये फ़न्ने नहव में है इसलिए इसका नाम हिदायतुन नहव है। लेकिन वजह तस्मिया मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने जो बयान फरमाई है वो बड़ी कमाल की है। वजह तस्मिया फरमाते हैं रजाअ अन यहदियल्लाहु तआला बिहि तालिबीना। रजाअ, इसको रजाअ पढ़ेंगे, रजाअन नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि रजाअ मुज़ाफ़ है और मुज़ाफ़ पर तनवीन नहीं आती। रजाअ अन यहदियल्लाहु तआला बिहि तालिबीन, ये बतावील मुफ़रद रजाअ का मुज़ाफ़ इलैह होगा। इस उम्मीद पर कि अल्लाह ताला, तर्जमा, इस उम्मीद पर कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए तालिबीन को, तलबा इल्म नहव को हिदायत दे। किस बात की हिदायत दे? नहव के सीखने की, नहव के समझने की, नहव के पढ़ने की हिदायत दे। वसम्मैतुहु बिहिदायतिन नहवी, और मैंने उसका नाम, इस मुख्तसर से रिसाले का नाम हिदायतुन नहव रखा। रजाअ अन यहदियल्लाहु तआला बिहि तालिबीन, इस उम्मीद पर, अल्लाह ताला से उम्मीद करते हुए, अल्लाह से मांगते हुए, इस उम्मीद पर कि बिही, अल्लाह ताला इसके ज़रिए, यहदियल्लाह, अल्लाह ताला इसके ज़रिए अत्तालिबीना, तालिबीन उलूम नबुव्वत, तालिबीन इल्म नहव को इसके ज़रिए से हिदायत दे। रजाअ अन यहदियल्लाहु तआला बिहि तालिबीन, अल्लाह ताला इसके ज़रिए से तालिबीन को हिदायत दे। वसम्मैतुहु बिहिदायतिन नहवी, मैंने उसका नाम हिदायतुन नहव रखा, ये तस्मिया है। वसम्मैतुहु बिहिदायतिन नहव, ये तस्मिया है। रजाअ अन यहदियल्लाहु तआला बिहि तालिबीन, ये वजह तस्मिया है, नाम रखने की वजह कि मैंने ये नाम क्यों रखा। रजाअ अन यहदियल्लाहु तआला बिहि तालिबीन, ताकि अल्लाह ताला तालिबीन को इसके ज़रिए से हिदायत दे। हिदायत दे यानी अल्लाह ताला इल्म नहव की, अल्लाह ताला इल्म नहव की इस किताब के ज़रिए रहनुमाई फ़रमाए, इस किताब के ज़रिए तलबा की रहनुमाई फ़रमाए, उन्हें इल्म नहव में एक मकाम हासिल हो, इल्म नहव की उन्हें बसीरत हासिल। वरत्तब्तुहु अला मुक़द्दिमतिन व थलाथति अक़सामिन बितौफ़ीक़िल मलिकिल अज़ीज़िल अल्लाम, और मैंने उसको मुरत्तब किया। वरत्तब्तुहु, और मैंने उसको मुरत्तब किया, अला मुक़द्दिमतिन, एक मुक़द्दमे पर। यानी इस किताब में क्या है, अज्ज़ाए किताब बयान फरमा रहे कि किताब में कौन कौन से अज्ज़ा है। वरत्तब्तुहु अला मुक़द्दिमतिन, और मैंने उसको मुरत्तब किया एक मुक़द्दमे पर। व थलाथति अक़सामिन, और 3 किस्मों पर। इसमें 3 किस्में हो गई, अलक़िस्मुल अव्वल, अलक़िस्मुल सालिस, अलक़िस्मुल सानी, अलक़िस्मुल सालिस। वरत्तब्तुहु अला मुक़द्दिमतिन व थलाथति अक़सामिन, और मैंने उसको मुरत्तब किया एक मुक़द्दमे पर, व थलाथति अक़सामिन, और 3 किस्मों पर। यानी इस किताब में एक मुक़द्दमा होगा और 3 किस्में होगी और ये किताब ख़त्म हो जाएगी। वरत्तब्तुहु अला मुक़द्दिमतिन व थलाथति अक़सामिन, और मैंने इसको मुरत्तब किया एक मुक़द्दमे पर, व थलाथति अक़सामिन, और 3 किस्मों पर। यहाँ पर आपको वजाहत कर दूँ कि बाज़ नुस्ख़ों में आता है व ख़ातिमतिन, और एक ख़ातिमा, लेकिन किताब के आखिर में कोई ख़ातिमा नहीं है, इसलिए मुहक्किकीन की राय और मुहक्किकीन फरमाते हैं कि वह ख़ातिमतिन ये किसी कातिब के सहो से हुआ है, किसी कातिब से ये गलती हुई है। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह के ने मुक़द्दमा और 3 किस्में लिखी है, ख़ातिमा का ज़िक्र मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए किसी ने, किसी कातिब से सहवन ये हो गया है कि उसने वह ख़ातिमा लिखा है, हालांकि हमारे नुस्खे में तो ख़ातिमा का ज़िक्र ही नहीं है। वरत्तब्तुहु अला मुक़द्दिमतिन, और मैंने उसको मुरत्तब किया एक मुक़द्दमे पर, व थलाथति अक़सामिन, और 3 किस्मों पर, बितौफ़ीक़िल मलिकिल अज़ीज़िल अल्लाम, उस बादशाह की तौफ़ीक़ से जो गालिब है, अल-अल्लाम, ज़बरदस्त जानने वाला है। जैसे कि आपने सुना वरत्तब्तुहु अला मुक़द्दिमतिन, मैंने इसको मुरत्तब किया एक मुक़द्दमे पर। यह आपके सामने मुक़द्दमा है, मुक़द्दिमा होगा, मुक़द्दमे के बाद 3 किस्में होगी, अलक़िस्मुल अव्वल, अलक़िस्मुल सानी, अलक़िस्मुल सालिस, और पूरी किताब ख़त्म हो जाएगी। तो मुक़द्दमा और मुक़द्दमे में कुछ फसलें हैं, वो बयान की जाएगी। अम्मल मुक़द्दिमतु फ़फ़िल मबादिल्लती यजिब तक़दीमुहा लितवक़्क़ुफ़िल मसाइल अलैहा। अम्मल मुक़द्दिमतु,
बहरहाल मुक़द्दिमा फ़फ़िल मबादिल्लती, तो वो उन मबादियात के बयान में है। फ़फ़िल मबादिल्लती, तो वो उन मबादियात के बयान में है जिनको लितवक़्क़ुफ़िल मसाइल अलैहा यजिब तक़दीमुहा, जिनको मुक़द्दम करना वाजिब है, ज़रूरी है, लितवक़्क़ुफ़िल मसाइल अलैहा, उन पर मसाइल के मौक़ूफ़ होने की वजह से, उन पर मसाइल के मौक़ूफ़ होने की वजह से। अम्मल मुक़द्दिमतु, बहरहाल मुक़द्दिमा फ़फ़िल मबादिल्लती, तो उन मबादियात में है अल्लती यजिब तक़दीमुहा, जिनको मुक़द्दम करना वाजिब और ज़रूरी है। क्यों? लितवक़्क़ुफ़िल मसाइल अलैहा, उन पर मसाइल के मौक़ूफ़ होने की वजह से। वफ़ीहा फ़ुसूलुन सलासतुन, और उसमें 3 फ़सलें हैं। किसमें? फ़ीहा के हा ज़मीर का मरजा मुक़द्दिमतु, और इस मुक़द्दमे में 3 फ़सलें हैं। मुक़द्दमा और मबादी लुग़त में हर चीज़ के शुरू के हिस्से को कहते हैं। मुक़द्दमा किसको कहते हैं? हर चीज़ का जो शुरू हिस्सा होता है। और हम सुन रहे हैं मबादी, तो मबादी याद जो होते हैं ये किसी चीज़ के शुरू के हिस्से को कहा जाता है। यहाँ मुक़द्दमा और मबादी से मुराद वो चीज़ें हैं, वो बातें हैं जिन पर मसाइल का समझना मौक़ूफ़ है, जिन पर हमारी इस किताब का समझना मौक़ूफ़ है। लिहाजा हमने आज जो मुबव्विबन व मुफ़स्सिलन की तशरीह लिअल्ला युशव्विश ज़िह्नल मुब्तदी और किताब का नाम और किताब के नाम रखने की वजह पड़ी है। और मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने जो बयान किया है कि मैंने इसको एक मुक़द्दमा और 3 क़िस्मों में मुनक़सिम किया है, यानी अज्ज़ाए किताब पढ़े हैं और मुक़द्दमे की एक लाइन पढ़ी है। अब इंशाअल्लाह आइंदा कल हम आइंदा दर्स में, आइंदा क़िस्त में अगला सबक पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमें इल्म नहव में इस किताब के ज़रिए से रहनुमाई फ़रमाएँ, हमारी मदद फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।